इजराइल और ईरान के बीच जंग जैसे हालात हैं। इजराइल ने ईरान पर शनिवार को हमला बोला। इजराइल ने इस दौरान ईरान के मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। इस हमले के बाद से ही मिडिल ईस्ट में फिर से जंग जैसे हालात बन गए हैं। ईरान ने इजराइल को इस हमले का जवाब देने की बात कही है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी ने इजराइल को इस हमले का जवाब देने की बात कही है। ईरान इजराइल तनाव के बीच अब रूस का एक बयान भी चर्चा में आ गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से जंग के बीच अमेरिका को बड़ी धमकी दे डाली है। पुतिन ने कहा कि अगर अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के अंदर हमला करने में मदद करते हैं तो इसका तगड़ा जवाब दिया जाएगा। पुतिन ने कहा कि रूस का रक्षा मंत्रालय जवाब देने के विभिन्न तरीकों पर काम कर रहा है। रूस यूक्रेन के बीच जंग को 2.5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। इसके बावजूद रूस के साथ उसकी जंग खत्म होती नहीं दिख रही है। इस जंग के कारण शीत युद्ध के बाद एक बार फिर रूस और पश्चिम के बीच सबसे बड़ा टकराव शुरू हो चुका है। इस बीच रूसी अधिकारियों का कहना है कि यूक्रेन युद्ध अब अपने सबसे खतरनाक फेज में एंट्री ले चुका है। बता दें कि रूस कई हफ्तों से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को संकेत दे रहा है कि अगर वो यूक्रेन को पश्चिमी देशों द्वारा आपूर्ति की गई मिसाइलों से रूसी क्षेत्र में अंदर तक हमला करने की अनुमति देते हैं तो रूस इसे बड़ा हमला मानेगा। पुतिन ने 12 सितंबर को कहा था कि इस तरह के कदम के लिए पश्चिमी देशों की मंजूरी का मतलब होगा कि यूक्रेन में युद्ध में नाटो देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों की प्रत्यक्ष भागीदारी है। पुतिन ने कहा कि ये कहना भी जल्दबाजी होगी कि रूस इस तरह के कदम पर किस तरह प्रतिक्रिया देगा, लेकिन रूस को उसी के अनुसार जवाब देना होगा और विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पुतिन ने रूसी स्टेट टीवी के शीर्ष क्रेमलिन रिपोर्टर पावेल जारूबिन से कहा कि रूसी रक्षा मंत्रालय इस बारे में सोच रहा है कि रूसी क्षेत्र पर संभावित लंबी दूरी के हमलों का जवाब कैसे दिया जाए। ये कई तरह के जवाब देगा। रूस यूक्रेन जंग की बात करें तो रूस पूर्वी यूक्रेन में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पश्चिमी देशों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे यूक्रेन को पश्चिमी मिसाइलों के साथ रूस में अंदर तक हमला करने की अनुमति दे। ऐसी रिपोर्ट्स है कि अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के अंदर हमला करने की अनुमति नहीं दी है और इस मुद्दे पर वो अपने सहयोगी देशों के साथ विचार विमर्श कर रहा है। अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से ये तो नहीं कहा है कि वो यूक्रेन को रूस पर हमला करने की अनुमति देगा या नहीं। यूक्रेनी सेना पहले से ही लंबी दूरी के ड्रोन के साथ नियमित आधार पर रूस के अंदर तक हमला करती है। फिलहाल पुतिन की धमकी के बाद सबकी नजरें अमेरिका और यूरोप के देशों पर हैं कि क्या वो यूक्रेन को रूस के अंदर तक हमला करने में मदद करते हैं या नहीं।